एक ही सवाल करूंगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप चाहो तो इसका काफ़ी डीपली आंसर कर सकते हो। आप तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दिख ही रहा है, ठीक है, मैरिड वुमेन। तो आपके हिसाब से लव का मतलब क्या होता है? आप पहली बार बात कर रहे हैं यूट्यूब के लिए? हाँ, पहली बार बात कर रहे हैं। तो हार्ट बीट्स नॉर्मल है कि थोड़ी सी बढ़ गई है? थोड़ी बढ़ गई है। प्यार ऐसी कुछ चीज़ है जिसमें पहले पहले अच्छा लगता है, बाद में दुख होता है। ये एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि ऑब्जर्वेशन से? एक्सपीरियंस से। पहले ही कन्फेस कर लिया। ओके, आते हैं, वापस आते हैं। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्यूटीफुल बेबी। थैंक यू। प्यार मतलब कोई हम कंडीशन नहीं रखते उसमें, वो जैसा भी है वैसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें कोई भी हम ऐसा है, काला है, काम नहीं करता है, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जो भी हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे। गुड इवनिंग, वी आर अप्रोचिंग 14th Feb. Yes, that's true. It's love is everywhere in the air. Everywhere in the area. And once I said 14th Feb, we saw a great authentic smile on her face. So what's the reason for that? क्या reason है? लव का मतलब साथ रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, हर सुख दुख में साथ रहने का, वही। और आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं लव प्यार के रिलेटेड जो आपने तो समझ ली, लेकिन बाकी रिलेशनशिप्स वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ नहीं समझ पाते? तो फर्स्ट ऑफ तो मैं ये कहना चाहती कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो कभी कभार हमें वो समझ लेते हैं हम, तो हमें कुछ ऐसी बातें हो जो इग्नोर कर देनी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो इग्नोर कर देनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पे, फिर इमोशंस सब प्योर होने चाहिए, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। हाँ, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कुछ भी कि ये ऐसा है तो हम भी ऐसा करें। कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, हमें भी ये वो बीच में नहीं रहना चाहिए, जो है वो दोनों के बीच झगड़े, तो दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक कपल है और वो झगड़ रहे लेकिन उनका सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो फिर आउटसाइड हेल्प तो चाहिए रहेगी ना? क्या लगता है? ओपिनियन लेना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए, सबका ओपिनियन लेना चाहिए, फिर दोनों पर्सन है वो दोनों को बात करके दोनों को ही करना चाहिए, किसी तीसरे की बात को उसमें लाके ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वैसे आपने कहा ट्विंस है, आई नो ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल इसको आंसर, फिर भी आपको कौन सी ज्यादा प्यारी लगती है? दोनों पैर है। पहले ही कहा था इम्पॉसिबल आंसर करना, ठीक है। तो अभी आप पहचान जाते हो या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो एज अ मॉम? Totally they are different actually, in look and everything, behavior, everything is different. दोनों के फीचर्स वगैरह दोनों अलग है, सो इजीली आइडेंटिकल है दोनों। बच गए आप दोनों। बाकी थोड़े बड़े होके आपके साथ ही शैतानी हो जाती। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? स्कूल कॉलेज हर जगह होता। हमारे हिसाब से तो प्यार वही है जो एक माँ अपने बच्चों को करती है। और मैं रिलेशनशिप वाले की बात, हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्लीज यार मॉम पे मत जाओ अभी, वो मॉम्स डे पे बात करेंगे। नहीं, वो तो हमें अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आई नो, बट आपने जो भी लाइफ में अभी तक ऑब्जर्व किया हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके बड़े भाई बहन में, आपके मॉम फादर में, मामा मामी में, कुछ तो आपने अच्छा ऑब्जर्व किया कि लव होता क्या है? मैंने देखा है आजकल के कपल्स लव के नाम पे वो लोग काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो मुझे तो अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैं आप दोनों पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, पर आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है? हाँ, मेरे हिसाब से यही है कि जिसमें फ्रीडम मिले और एक दूसरे को मतलब समझे, और यही हमारे हिसाब से तो प्यार है। अच्छा, थोड़ा सा बता सकते हो कि फ्रीडम का मतलब क्या? किस टाइप की फ्रीडम गर्ल को मिलनी चाहिए, किस टाइप की फ्रीडम बॉय को मिलनी चाहिए? फ्रीडम का मतलब तो यही है कि अगर जो लड़की है कि कुछ करना चाहती है और उसका मतलब हस्बैंड है जो उसे करने नहीं देता है, तो ये उसकी फ्रीडम मतलब छीन गई इससे। राइट, उसमें कोई एक एग्जांपल हो कि क्या करना चाहती है और क्यों किस चीज में रोक सके हो, लाइक शादी के बाद क्या चीज? शादी के बाद करियर भी हो सकता है, जो कोई जॉब कर रहा हो तो वो नहीं करने देते, बच्चों को संभालो, ऐसा भी होता है। It's an unbeatable thing. It's a feeling that we cannot express, but it's a inbuilt feeling. This is the gift of that. Thank you. It is more about the energies between the two people that I would say the love. ये फिजिक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, एमएससी फिजिक्स, मैं तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। आपने कॉमर्स बंक बन करके कहीं फिजिक्स में तो कहीं आपने फ्रेंड बना लिया। 3 Idiots। Reason ये है, I think I found a love of my life and he is my husband. We got married since 5 years. हाँ, 5 साल हो गए हैं, and
आई विल सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्टेंस रिलेशनशिप एट दिस मोमेंट. मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ मेरे करियर की वजह से और ही इज सो सपोर्टिंग वेल. और आउट ऑफ इंडिया है? नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया नहीं है, वो इंडिया में ही है. बट इतना भी डिस्टेंस रिलेशन नहीं है? नहीं, इतना भी डिस्टेंस नहीं है. बट आई थिंक व्हेन इट्स ऑल अबाउट लव, नो, इट्स डिस्टेंस. नो मैटर इफ यू आर इन विद इन सिटी एंड गोइंग आउट फॉर फ्यू आवर्स. सो लव इज लाइक दैट. दैट्स वेरी डीप, वेरी डीप. ओके, तो डिस्टेंस रिलेशनशिप के आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एडवांटेजेस है? कुछ तो एडवांटेज होंगे, और क्या डिसएडवांटेजेस है? डिस्टेंस रिलेशनशिप आई थिंक आफ्टर मैरिज, नो, एडवांटेजेस तो एज सच कुछ है नहीं उसके. बिकॉज वंस योर हस्बैंड स्टार्ट पैम्परिंग, यू नो, यू मिस हिम अ लॉट. एवरी मोमेंट, एवरी लाइक इन एवरी एक्शंस ऑफ योर डेली रूटीन, that those pampering, the supports, we missed a lot. So this is the biggest disadvantage to have the distance relationship. अपने अप्स एंड डाउन्स में तो सपोर्ट करें, लगभग अंडरस्टैंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बेसिकली नो एक्सपीरियंस. बट लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रेंड सर्कल. प्यार दोस्ती है. तो फिर दोस्ती क्या है? प्यार है. ओके, तो दिस इंस्पायर्स मी टू आस्क यू वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि क्या एक गर्ल और बॉय दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते. विदाउट एनी रोमांटिक फीलिंग्स बन सकते हैं. नहीं, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बताओ. प्रैक्टिकली हाँ हुआ है. ऑब्जर्वेशन है आज तक? मेरा खुद का एग्जांपल है कि ओनली फ्रेंड्स, नथिंग एल्स. या लाइक नो इमोशंस, नो रोमांटिक फीलिंग? नो. या. ओके, तो यू थिंक ये काफी कॉमन है या काफी कम केसेस में ऐसा होता है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों, क्या बीच में आ जाता है? फीलिंग्स. Which type of? रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ कोर्स. क्योंकि इनके फ्रेंड हंस रहे, मतलब आई एम श्योर इनको कुछ ऐड करना है. प्लीज गो ऑन. ऐसा नहीं हो सकता. आई एम विद यू. मुझे तो पता है, बट व्यूअर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए बताऊं, क्यों नहीं हो सकता? क्या बीच में आता है? फीलिंग्स. कौन सी टाइप की? रोमांटिक ऑफ कोर्स बोलोगे? रोमांटिक फीलिंग्स, और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है, मतलब जैसे लड़की है, उससे बात हो रही है, तीन मतलब जैसे एक बॉन्ड बन जाता है, फेमिलियर बन गए. उसके बाद ऑब्वियसली अगर दोनों सिंगल है तो फीलिंग आएगी. वो उसको आप कुछ भी कर लो, रोको, मतलब एक पॉइंट पे आता है, बट फिर वो डिपेंड करता है दोनों के उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग.